बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-इमामतु शम्सु तालिआ, इमाम चमकता हुआ सूरज है। और इमाम ज़मन के बारे में भी है कि इमाम ज़मन की मिसाल असर ग़ैबत कुबरा में ऐसे है जैसे वो सूरज जो बादलों के पीछे चला जाए और उस सूरज की रोशनी से, सूरज तो नज़र नहीं आता, बादल के पीछे छुप जाए, लेकिन सूरज की रोशनी से ज़मीन में नूरानियत है और लोग उस सूरज की रोशनी से रास्ते देखते हैं, हक़ाइक़ को देखते हैं, यानी उस सूरज से फ़ायदा उठाते हैं और डिसकनेक्ट नहीं होते हैं। पर बादलों के पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि सूरज का रोल किरदार ख़त्म हो गया। खुलासा इमाम की मिसाल भी सूरज की दी गई है। और एक और रिवायत है जहाँ हमने हमज़ा की मजालिस में बयान किया है कि शिया और इमाम की मिसाल सूरज और सूरज की किरण की है। अशद्दु इत्तिसालन कश्शम्स व ज़ोइ शम्स। शिया और इमाम की मिसाल, इमाम शम्स से है सूरज और शिया उस सूरज की किरण है। शिया और इमाम के दरमियान चोली दामन का राबिता है। सपोज़ अगर ज़मीन का राबिता इमाम से कट जाए या ज़मीन सूरज की निस्बत रुख फेर ले तो अंधेरा छा जाता है। और अभी ज़मीन रोशन क्यों है? ज़मीन ने अपना रुख सूरज की तरफ किया, सूरज की तरफ किया तो ज़मीन भी नूरानी हो गई। ज़मीन के अंदर नूर नहीं था। ये जो अभी नूरानियत है, ये लाइटिंग है, ये सूरज की तरफ रुख करने और सूरज के करीब होने की वजह से एक। और इस ज़मीन में ये सब्ज़ बागात हैं, फल हैं, ज़मीन है, सब्ज़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अनवा व अक़साम की नेमतें हैं। ये दरिया है, समंदर है, खेत हैं, खुशी है, सुकून है और यहाँ की ब्यूटी इंसान को सुकून देती है। ये सब इस वजह से है कि ज़मीन ने अपना रुख सूरज की तरफ किया। और ये भी याद रखे, ज़मीन अगर थोड़ी भी फ़र्ज़ करे सूरज से दूर हो जाए, सब बर्फ़ बन जाएंगे, मुंजमिद। और यही ज़मीन सूरज के ज़्यादा ही करीब हो तो ये जल के राख होगी। तो एक जो है राबिता है, कॉन्स्टेंट राबिता है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। इसलिए इमाम अली ने फरमाया, जो मुझसे आगे गया, इफ़रात किया, वो भी जल गया, नाबूद हुआ, और जो मुझसे पीछे रह गया वो भी नाबूद हुआ। जिस तरह से मुझे मानना चाहिए और फॉलो करना चाहिए वो करे, वो शिया है, वो कामयाब है। तवज्जो करें, अगर इमाम से दूर हो जाएं तो मिल्लतें मफलूज होती है, मुंजमिद होती है, उनकी सलाहियतें एक्सप्रेस नहीं होती। बिल्कुल इस ग्लेशियर की तरह। ये ग्लेशियर बर्फ़ का समंदर है, सोर्स है, इसके अंदर दरियाओं का तूफ़ान भी छुपा हुआ है, समंदरों की वसअत भी इसके अंदर छुपी है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और पूरे आलम को, कराची जैसे, लाहौर जैसे शहर को लाइट देने की जो पोटेंशियल है, वो लाइट, वो नूर भी इसके अंदर छुपा हुआ है। लेकिन चूँकि सूरज से ये दूर है, सूरज की हरारत से ये दूर है, तो इतना बुज़दिल है, इतनी सलाहियतें होने के बावजूद अपनी सलाहियतों का एहसास नहीं इस ग्लेशियर को। माशरे में इस ग्लेशियर का कोई रोल नहीं है। अगर चीज़ के दामन के अंदर समंदर, दरिया और इलेक्ट्रिसिटी और नूर का एक बड़ा सोर्स है, माशरे से कटा वो दूर आगे किसी पहाड़ी में छुपा हुआ ग्लेशियर। लेकिन जब इसी ग्लेशियर पर सूरज की तपिश, हरारत पड़ती है और ये एब्जॉर्ब करता है और ये ग्लेशियर अपना रुख सूरज की तरफ करता है, तो ये पिघलता है। पिघलने का मतलब इसे अपनी हकीकत, अपना पोटेंशियल, अपनी सलाहियतें समझ में आती है, फिर एक्सप्रेस करता है, खुलता है। फिर ये ग्लेशियर जो माशरे से कटा हुआ है, दूर है, आता है माशरे के मतन में दरिया बनकर। ये देखें, ये दरिया बनकर, इस दरिया के अंदर कितना तूफान है, कितना जोश है, वलवला है, जज्बा है। ये छुपा हुआ था ग्लेशियर के अंदर, लेकिन सूरज की हरारत इसके अंदर आई, उस सूरज ने इसे तूफान बनाया। अब ये दरिया एक मकसद की तरफ बुलंदी से इसे हरकत मिली है और अपने एक आली मकसद की तरफ ये दरिया बढ़ रही है। और जिस इलाके से ये दरिया गुजर रहा है, उस इलाके में ज़िंदगी के आसार है। वहाँ सब्ज़ा है, वहाँ खेत है, वहाँ हरियाली है, वहाँ इंसानी मूवमेंट है, वहाँ लोग दूर दराज से आकर यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की ठंडक और यहाँ के मौसम और यहाँ के मुख्तलिफ फलों से एंजॉय करते हैं। अगर ये ग्लेशियर सूरज से राबिता और सूरज की हीट को एब्जॉर्ब ना करता, ये दरिया ना होता। दरिया ना होता, यहाँ की खूबसूरती नहीं होती, ब्यूटी नहीं होती। लिहाजा अब ये दरिया माशरे में आता है, अपना रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मंबा सोर्स ये दरिया है।
زندگی کا، حیات کا، خواہ وہ انسانی حیات، نباتی حیات، حیوانی حیات کا سورس یہ دریا ہے۔ اسی دریا کی خوبصورتی کی وجہ سے اکانومی کا، ٹورزم کا بھی ہب ہے۔ بس میری گفتگو تمام۔ جو قومیں شمس حقیقت، شمس امامت کی تعلیمات سے دور ہو جائیں، وہ گلیشیئر ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، قاسم سلیمانی جیسے جوان ہیں، منجمد ہیں، پوٹینشل ہے، اس کا کوئی رول سوسائٹی میں نہیں ہے۔ لیکن جو قومیں امامت کی حرارت کو ایبزارب کریں اور شجاع بنیں، امامت سے نور لے کر صراط مستقیم کے رہبر اور راہ کو سمجھے، دشمن کو سمجھے اور اپنی صلاحیتوں کو ایکسپریس کرے اور معاشرے کی خدمت کے لیے آئے اور معاشرے میں حیات کا پیغام لے کر آئے، تو یہ وہ قومیں ہیں جو امامت سے اٹیچ ہوئی ہے۔ لہٰذا امام سے ہم منسلک ہو، امام کی تعلیمات کو سمجھے، تو ہمارے ذریعے سے بھی اپنے ملک و قوم کی آبادانی ہوگی، اس قوم کی آئیڈیالوجی کی حیات امام سے منسلک قوم کے ساتھ ہوگی، اس قوم کی اکانومی کی حیات امام سے منسلک قوم کے ساتھ ہوگی۔ یہ دریا ہر جگہ پانی پیاس بجھاتا ہے ایک، یہ دریا نتیجہ ہے اس گلیشیئر کے اندر سے نکلا ہے جس گلیشیئر نے امامت کی، سورج کی حرارت کو جذب کیا۔ اس دریا کا راستہ روکنے کے لیے بڑے بڑے پتھر آتے ہیں، دریا ان سے لڑتا نہیں ہے، دریا اس راہ میں رکاوٹ بننے والے پتھر کو پیار سے سمجھاتا ہے اور پیار کا پانی اس محبت سے دیتا ہے، اس پتھر کو بھی پگھلا کے اپنی راہ کا ہمراہ بنا دیتی ہے دریا۔ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ امامت کی راہ میں آنے والے لوگوں کو اخلاقیات کے ساتھ، وہ پتھر بن کر آئے ہیں، ہم بھی پتھر بنے تو کمال نہیں ہے، یہ تو ابو جہل کی صفت ہے۔ جو پتھر بن کر آیا ہے اسے پیار کا پانی پلاؤ، تو وہ پتھر بھی پگھل کے آپ کی راہ کا ہمراہ بنتا ہے، اور بہت سارے پتھر پگھل کر، ٹکڑے ہو کر، ان کی انانیت ختم ہو کر اس دریا کا حصہ بنے، اس دریا کے ہم سفر بنے، اور یہ دریا ہر ایک کو توحید کے سمندر میں اتارتا ہے۔ بس امام کا شیعہ امام سے انرجی لے کر اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، خود اعتمادی ایجاد کرتا ہے، اور سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی حیات اور مختلف قسم کے تعمیراتی کام کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس امت کو توحید کے سمندر کی طرف صراط مستقیم سے گزارتا ہے۔ بس امام چمکتا ہوا سورج ہے، شیعہ اس سورج سے حرارت بھی لیتا ہے، انرجی بھی لیتا ہے، جذبہ بھی لیتا ہے، پھر معاشرے میں دریا بن کر آتا ہے اور معاشرے کی پیاس بجھاتا ہے، معاشرے کی تاریکی کو ہائیڈرو الیکٹرک سٹی کی نورانیت سے بھرتا ہے، اور وہ معاشرہ پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے مسائل کے بجائے عالمی مقاصد کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کرتے ہیں، اور اس شمس امامت سے شعور کا، آگہی کا، احساس ذمہ کا دریا بن کر ملتوں کو امام زمن کے انقلاب کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہی کام امام خمینی نے کیا، رہبر معظم کر رہے ہیں، اور میں اور آپ کا بھی کام ہے اس راہ کے راہی بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔